एनएलसी इंडिया के शेयर में शॉर्ट टर्म में भी आपको एक बड़ी तेजी दिख सकती है। और अगर आपका व्यू थोड़ा भी इस कंपनी को लेकर लॉन्ग टर्म है, आप 6 से 8 महीने की व्यू के साथ भी इस कंपनी के अंदर बैठे हैं, तो ये कंपनी अपने करंट प्राइस 230 रुपए से डबल होने का दमखम रखती है। और ऐसा कहने के पीछे एक नहीं, मेरे पास अनेक कारण हैं। जिस हिसाब से इस कंपनी के अंदर पिछले कुछ महीनों से लगातार पॉजिटिव न्यूज आ रही हैं और जो घटनाएं इस कंपनी के अंदर घटित हो रही हैं, वो क्लियर कट ये विजन दे रही हैं कि ये कंपनी फंडामेंटली, फाइनेंशियली, अपने कैपेक्स प्लान के दम पर और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के दम पर ये कंपनी काफी बड़ी तेजी दिखा सकती है। इस कंपनी के अंदर, अपनी इंडस्ट्री के अंदर भी काफी दम है वैल्यूएशन के हिसाब से, ये कंपनी करंट प्राइस से भी अच्छी खासी तेजी दिखा दे। और हमारे सब्सक्राइबर तो रेगुलर जानते ही हैं, हमने इस कंपनी को लगभग 130-140 रुपए के आसपास कवर किया था और ये कंपनी उसके बाद 290 तक का भी हाई दिखा चुकी है। एट प्रेजेंट भी ये कंपनी काफी अंडर वैल्यूड कंपनी है और ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है, वो सब बातें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में करूंगा और आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से कारण हैं जो इस कंपनी के अंदर जो न्यूज आ रही हैं उनके क्या मायने हैं इस कंपनी के फ्यूचर को लेकर। क्योंकि अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये तो समझ लीजिए ऐसा कहने के पीछे कारण है क्या और उन कारणों का इस कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल और वैल्यूएशन पर क्या इंपैक्ट होगा या इसके शेयर प्राइस पर क्या इंपैक्ट होगा, ये सब बातें आज मैं आपके साथ करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, एनएलसी इंडिया एक सरकारी कंपनी है, एक नवरत्न कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, रेगुलर डिविडेंड बांटती है और आप लोगों को ये भी पता होगा ये कंपनी पावर और माइनिंग सेक्टर में कारोबार करने वाली कंपनी है। पर इस कंपनी के अंदर जो न्यूज आ रही हैं, जो आज इस कंपनी को लेकर इसके मैनेजमेंट ने जो बातें कही हैं, उसके मायने अगर आप निकालें तो मुझे लगता है इस कंपनी के को देखने का आपका नजरिया कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। दरअसल मैनेजमेंट की माने तो ये कंपनी अपनी सोलर एसेट्स को, जो कंपनी की 1.4 गीगावाट की कैपेसिटी है, उसको कंपनी बेचने जा रही है। यानी कि कंपनी अपनी एसेट्स का लिक्विडेशन कर रही है, उससे जो है उसको बेचकर पैसे इकट्ठा करना चाहती है और जिसके तहत ये कंपनी लगभग 6000 करोड़ की वैल्यू के अपने जो है एसेट्स को इस साल बेचने जा रही है, जो इस कंपनी के लिए बेहद ही काफी बड़ी न्यूज है। और ऐसे एक नहीं, अनेक कारण इस कंपनी के अंदर हैं जो लगातार घटित हो रहे हैं। जो अगर उनके आप मायने निकालें तो आपको पता लगेगा कि ये कंपनी वाकई में ही एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, जो एक री रेटिंग का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनता है। इस कंपनी के अंदर अभी रिसेंटली ऑफर फॉर सेल भी आया था और ऑफर फॉर सेल में गवर्नमेंट अपनी स्टेक सेल भी करी और ऑफर फॉर सेल में रिटेल और इंस्टीट्यूट्स ने अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया। लगभग 217-218 रुपए के आसपास इसको ओएफएस में काफी अच्छा रेस्पॉन्स रहा और ये ज्यादा पुरानी न्यूज नहीं है, अभी मार्च की बात है। यानी कि इस कंपनी के अंदर अभी लगभग 217-220 रुपए के आसपास इंस्टीट्यूट्स ने भी एंट्री ली और आप देखिए उस लेवल के बाद से कंपनी में भी कोई खास ऐसी तेजी भी नहीं हुई है। और फिर जो आज इस कंपनी को लेकर न्यूज आई है, वो तो क्लियर कट इसकी री रेटिंग के लिए इसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाई रही है। पर मुझे लगता है इस कंपनी की री रेटिंग में इन न्यूज के साथ साथ इसके फ्यूचर प्लान का भी बहुत बड़ा रोल है और यही कारण है कि 217 रुपए के आसपास भी इस कंपनी के अंदर इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं। ये कंपनी अगर एट प्रेजेंट देखा जाए तो लगभग 6 गीगावाट की कैपेसिटी पर है। पावर प्रोडक्शन का इस कंपनी का काम है, पावर प्लांट इस कंपनी के पास हैं। कंपनी थर्मल और सोलर से बिजली बनाने का कारोबार करती है। लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत ये बिजली बेचती है और ये कंपनी माइनिंग भी करती है। यानी कि जो कंपनी के जो थर्मल प्लांट्स हैं, जहां पर कंपनी लिग्नाइट बेस्ड और कोल बेस्ड जो प्रोडक्शन करती है पावर की, वो कंपनी के पास एक फुल सिक्योरिटी है, क्योंकि कंपनी के पास माइनिंग के थ्रू जो कोल आता है उससे कंपनी पावर प्रोड्यूस करती है। यानी कि इस कंपनी के बिजनेस को किसी भी तरीके की थ्रेट नहीं है और ये इस कंपनी की री रेटिंग का एक बहुत बड़ा कारण होना चाहिए कि कंपनी को रॉ मटेरियल की कभी भी शॉर्टेज नहीं रहती। पर इसके साथ साथ इस कंपनी का जो कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है, वो इसकी री रेटिंग के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि लगभग 6 गीगावाट की कैपेसिटी वाली ये कंपनी अगले 5 सालों के अंदर अपनी कैपेसिटी को दोगुना करने पर काम कर रही है। इस कंपनी की पावर कैपेसिटी दोगुना होने वाली है और मैनेजमेंट ने जो आज बोला है कि हम अपनी एसेट्स को लिक्विड कर फिर हम यहाँ पर जो है
सोलर सेक्टर के अंदर फर्दर कैपेक्स करने जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी लगभग 85,000 करोड़ रुपए के कैपेक्स प्लान पर बैठी है। और ये कंपनी आप देखिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स पर, कंपनी लिग्नाइट टू मेथनॉल जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है, कंपनी पंप स्टोरेज सिस्टम्स पर भी काम कर रही है, लिग्नाइट टू डीजल पर भी काम कर रही है, और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे प्रोजेक्ट भी इस कंपनी के कैपेक्स में है। यानी कि इस कंपनी के पास काफी बड़े कैपेक्स प्लान है फ्यूचर के हिसाब से। पर सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव बात मुझे इस कंपनी के अंदर लगती है वो है इस कंपनी के वैल्यूएशन। ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है आप जरा वो समझिए। 1.4 गीगावाट की कैपेसिटी वाले प्लांट्स की वैल्यू लगभग 6,000 करोड़ की इस कंपनी की लग रही है, या आप कह सकते हैं कंपनी लेना चाह रही है। और 6 गीगावाट की कैपेसिटी पर जो इस कंपनी को एट प्रेजेंट मार्केट कैप मिल रहा है, उस हिसाब से एक कंपनी लगभग जो है 5000 CR की मार्केट कैप वाली कंपनी है, 35,000 करोड़ की। वहीं अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर NHPC और SJVN जो कि एक सरकारी कंपनियां हैं पावर सेक्टर के अंदर, उनसे कंपेयर करके देखें तो एक कंपनी बुक वैल्यू के लिहाज से काफी सस्ती है। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे ज्यादा है। SJVN लगभग 10% की ROE वाली कंपनी, NHPC लगभग 10% की ROE वाली कंपनी, NLC लगभग 17 से 18% की ROE वाली कंपनी। 115 रुपए की बुक वैल्यू वाली कंपनी लगभग 230 रुपए के आसपास है। वहीं NHPC देखा जाए तो 35 रुपए की बुक वैल्यू वाली कंपनी लगभग 3 के मल्टीपल के आसपास है, और SJVN लगभग 4 के मल्टीपल के आसपास है। बुक वैल्यू के लिहाज से भी देखें तो एक कंपनी लगभग 4 के मल्टीपल पे होनी चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों कंपनी के मुकाबले काफी ज्यादा है। और अगर आप देखें कि SJVN लगभग 2 गीगावाट की कैपेसिटी वाली कंपनी को लगभग 52,000 करोड़ का मार्केट कैप मिल रहा है 133 रुपए के प्राइस पर। वहीं NHPC लगभग 5 गीगावाट की कैपेसिटी वाली कंपनी को लगभग 94,000 करोड़ की मार्केट कैप मिल रही है। वहीं NLC को 6 गीगावाट के आसपास वाली कंपनी को मात्र 35,000 करोड़ की मार्केट कैप मिल रही है। यानी कि इस कंपनी की मार्केट कैप यहाँ से डबल होनी चाहिए। और मार्केट कैप डबल होने का मतलब जानते हैं आप, इस कंपनी को का शेयर यहाँ से सीधा डबल, यानी कि ये कंपनी अपने करंट प्राइस से डबल होने का दमखम रखती है एट प्रेजेंट के वैल्यूएशंस, फाइनेंशियल्स, कैपेक्स, फंडामेंटल्स के आधार पर। इस कंपनी के अंदर री रेटिंग का एक नहीं अनेक कारण है, अगर आपका इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म व्यू है। मुझे लगता है कंपनी शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छी बड़ी तेजी दिखाने का दमखम रखती है, और लॉन्ग टर्म में तो कंपनी के पास काफी कैपेसिटी है यहाँ से अच्छा खासा परफॉर्म करने की। तो NLC इंडिया का स्टॉक जिन लोगों के पोर्टफोलियो का पार्ट है, या जो लोग बाग NLC के अंदर इन्वेस्टेड हैं, मुझे लगता है उन्हें इस कंपनी को ये साल जरूर देना चाहिए। ये साल इस कंपनी के लिए बेहद ही पॉजिटिव दिखाई देता है। और जो लोग बाग इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको इस कंपनी के फ्यूचर प्लान और इसके वैल्यूएशन को इंडस्ट्री में कंपेयर करके देखना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा ये कंपनी कितनी सस्ती मिल रही है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।